जिन लोग की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिन लोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है, उन लोगों को सहजन का सूप पीने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बता दें कि कैल्शियम से भरपूर होने की वजह से सहजन हड्डियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। जी हाँ, जिन लोग की हड्डियाँ जो है वो समय से पहले ही कमज़ोर महसूस हो रही हैं या हड्डियों में लगातार दर्द बना रहता है, वे सहजन से बनी सूप का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें पोषक तत्वों का खजाना छिपा होता है। आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताएंगे जो कई विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। बात कर रहे हैं सहजन की। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरीके से लाभ पहुंचाने में मददगार है। सहजन का इस्तेमाल सांभर से लेकर सूप बनाने तक किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं सहजन का सेवन करने से सेहत को कौन कौन से फायदे होते हैं और इसका सूप किस तरीके से बनाएं। बता दें कि कई तरीके की समस्याएं हैं जिनमें सहजन जो है फायदेमंद होता है, जैसे कि विटामिन सी से भरपूर सहजन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बेहद फायदेमंद होता है। जी हाँ, जिन लोग की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिन लोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है, उन लोगों को सहजन का सूप पीने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सहजन का वे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने सेहत को और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही यह सब्जी पाचन को बेहतर करती है। जी हाँ, जिन लोगों को पेट से संबंधी कई तरीके की समस्याएं होती रहती हैं, अपच, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं होती रहती हैं, वे सहजन की सब्जी बनाकर या सहजन का सूप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। बता दें कि कैल्शियम से भरपूर होने की वजह से सहजन हड्डियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। जी हाँ, जिन लोग की हड्डियाँ जो है वो समय से पहले ही कमज़ोर महसूस हो रही हैं या हड्डियों में लगातार दर्द बना रहता है, वे सहजन से बनी सूप का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहजन का सूप और सहजन जो है काफ़ी हद तक फायदेमंद माना जाता है। अब जानते हैं कि कैसे बनाएं सहजन का सूप। तो जान लीजिए कि सहजन की 2 फलियां, 3 से 4 लहसुन की कली, धनिया के डंठल, धनिया पत्ती मिलाकर, बटर, आधा चम्मच काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है सहजन का सूप बनाने में। तो अब बता दें कि सहजन का सूप बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की 2 फलियां लें, इन्हें धोकर अच्छी तरह से छीलें और फिर 3 से 4 टुकड़ों में काट लें। अब गैस ऑन करें और उस पर एक भगोने रखें, उसमें 2 गिलास पानी के साथ इन फलियों को, 3 से 4 लहसुन की कली को, कुछ धनिया के डंठल को डाल लें। इन सभी को पानी में तब तक उबालें जब तक वे नरम ना हो जाएं। जी हाँ, इसके बाद जब वे नरम हो जाएं तो उन्हें बाहर निकालें। चम्मच की मदद से सहजन का गूदा छील लें और बीजों को अलग कर लें। अब इन गूदों से मिक्सचर में कुछ धनिया पत्ते मिलाकर इन्हें अच्छी तरीके से पीस लें और फिर इन्हें छन्नी से पानी को अच्छी तरीके से छान लें। अब एक कढ़ाई में बटर डालें और इसमें लहसुन से तड़के लगा लें। फिर उसमें आधा चम्मच काले मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल लें और फिर उसमें सहजन का पानी मिला लें। ऐसा करने से जो है ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलेगा। फिर उसके बाद आपका सहजन का सूप जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इसके लाभ को लेने के लिए इसे गर्म गर्म ही पीना होगा। जी हाँ, कई लोगों को होता है कि सूप हल्का गर्म रहता है तो उनको पीना पसंद होता है, लेकिन सहजन का सूप गर्म पीना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सहजन के सूप से जुड़े स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी। हम आपको बता दें कि उदय इंडिया टीम की ओर से दी जा रही यह सूचना केवल जानकारी मात्र के लिए है। ऐसे किसी भी उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले लें। धन्यवाद।